So hey guys, welcome back to the channel, welcome back to the video, and today is going to be the super important video related to strategy, related to A plus strategy. आपने काफ़ी टाइम ये सुना होगा 5 स्टार सेटअप होता है, 5 स्टार स्ट्रैटेजी होता है, यू शुड बी ट्रेडिंग 5 स्टार स्ट्रैटेजी, 5 स्टार एक्यूरेसी, हाई एक्यूरेसी बेस्ड स्ट्रैटेजी. तो इन सभी चीज़ों का मीनिंग क्या होता है? How to make your own 5-star setup strategy, and the main purpose of making that 5-star strategy is high accuracy based strategies, so that you can eliminate all of those trades जिसमें आपको छोटे छोटे losses होते हैं, जिसमें आपको unnecessary के losses होता है, you can also say. ठीक है, just because being in FOMO में आके और the trade is not necessary at that point of time, you are already in profit, and just like by looking at the चार्ट आपको कुछ भी लगता है, फोमो में आके फियर ऑफ मिसिंग आउट में आके आप ट्रेड ले लेते हो, एंड जिसकी वजह से लॉसेस हो जाते हैं, एंड ओवरऑल ये अफेक्ट करता है मंथली प्रॉफिट्स पे, ईयरली प्रॉफिट्स पे, राइट. सो इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टेल यू हाउ यू कैन मेक योर ओन A प्लस स्ट्रैटेजी. फर्स्ट ऑफ ऑल विल लुक एट क्या होता है A प्लस स्ट्रैटेजी, व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन A प्लस स्ट्रैटेजी एंड A स्ट्रैटेजी, and how you can make your own A plus strategy, what are the things which you need to look at to make this A plus strategy, and based on that I'm going to tell you, I'll show you my example how I make my A plus strategy, how I basically prioritize my stocks, that if I have 2 stocks on my same setup, then how do I decide कि कौन से stock मुझे trade करना है और कौन सा stock मुझे trade नहीं करना है, right. We are going to discuss all of these things in this video, so this is going to be super important video. अगर आपके छोटे छोटे losses होते हैं and you want कि वो losses ना हो, you want कि high accuracy based setup ही सिर्फ ले, then I'm going to show you a clear रोड मैप, अ क्लियर पाथवे कैसे आप खुद के लिए बना सकते हो, क्योंकि हर इंसान का अलग स्ट्रैटेजी होता है. जो स्ट्रैटेजी मैं यूज़ कर रहा हूँ, इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट कि वही स्ट्रैटेजी आप भी यूज़ कर रहे हो तो वो आपका अलग स्ट्रैटेजी होगा, आप कुछ अलग यूज़ करते होगे, सपोर्ट रेसिस्टेंस यूज़ करते होगे, RSI डाइवर्जेंस यूज़ करते होगे. तो जो भी स्ट्रैटेजी है आपका, राइट, जो भी स्ट्रैटेजी है बेस्ड ऑन दैट, उसमें आप कैसे हाई एक्यूरेसी बेस्ड उसको बना सकते हो. सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो, एंड let me open my doc first. I'll explain you in the better way क्या होता है A plus strategy, क्या होता है A strategy, then I'll let you know. देखो, so there are 2 things, ठीक है. हम इसमें 2 पार्ट में, like not in 2 parts, we'll take it as A plus strategy. We'll grade the setups, ठीक है. कैसे grade करेंगे A plus setups, and the second one is like A setup A plus, अरे यार क्या हो रहा है, हाँ, A प्लस सेटअप एंड A सेटअप. सो नाउ व्हाट यू नीड टू डू, अब इसमें आपका कोई भी अपना सेटअप होगा, कुछ भी आपका स्ट्रैटेजी है, सो व्हाट यू नीड टू थिंक, व्हाट यू नीड टू टेक केयर ऑफ. तो A प्लस सेटअप क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी नो. आपका आई टेक माई एग्जाम्पल, आई डोंट नो अबाउट योर स्ट्रैटेजी, सो दैट मेरी स्ट्रैटेजी के बेस पे मैं आपको बताता हूँ. So according to my strategy, what my strategy is, what are the things which I need to look at. So first I look at as a trend. तो मुझे सबसे पहले ट्रेंड देखना है, अप ट्रेंड. The stock should be in uptrend, minimum 20 to 40% अप होना चाहिए अपने लास्ट लो से. दिस इज़ द फर्स्ट रूल जो मेरे स्ट्रैटेजी का है. आपके स्ट्रैटेजी को कोई ऐसे ही आपका रूल्स है, अगर आपके रूल्स ही नहीं है तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल फोकस ऑन मेकिंग रूल्स. अगर जब तक, क्योंकि आपके रूल्स नहीं होंगे तब तक आप उसको लाइक डिफरेंस नहीं कर पाओगे, यू वोंट बी एबल टू एलिमिनेट ऑल दोज लूजिंग ट्रेड्स. तो सबसे पहले रूल्स बनाओ. मेरे ट्रेंड्स, अप ट्रेंड्स 20 to 40%. सेकेंड थिंग इज करेक्शन, ठीक है, करेक्शन फ्रॉम द टॉप. And the third thing I would say, supply zone should be there. Supply zone weak होना चाहिए, ठीक है. एंड ट्रेंड होना चाहिए, करेक्शन एक आना चाहिए, सप्लाई जोन वीक होना चाहिए, फेक एंड मूव सेटअप फॉर्म होना चाहिए. व्हाट आर दीज ऑल थिंग्स, आई विल कन्फर्म यू, आई विल एक्सप्लेन टू यू. तो फेक एंड मूव सेटअप फॉर्म होना चाहिए, उसके बाद एक छोटा सा कंसोलिडेशन रहना चाहिए. सो दिस इज ओवरऑल रूल, जिस तरीके से मैं स्टॉक सेलेक्ट करूँगा ऑन द बेसिस ऑफ दीज, एंड देन आफ्टर दैट आई विल हैव टू लुक एट कहाँ पे मैं एंट्री बनाने हैं. सो उसके बेस पे मैं एंट्री बना के मैं इसमें ट्रेड करूँगा. ये मेरा सेटअप का रूल्स है. लाइक अगर ये फॉर्मेशन कोई भी सेटअप में कुछ भी हो रहा हो, सो आई विल बी ट्रेडिंग दैट स्टॉक. तो ये है एक नॉर्मल सिनेरियो. दिस इज़ नॉट A प्लस सेटअप, दिस इज़ यू कैन से कि नॉर्मल रूल्स, ठीक है. अब मुझे ये मेरा स्ट्रैटेजी है, मुझे इसको A प्लस स्ट्रैटेजी कैसे बनाना है, मतलब हाई एक्यूरेसी बेस्ड स्ट्रैटेजी मैं इसको कैसे बना सकता हूँ. ये मेरे रूल्स हैं, ये रूल्स को मैं फॉलो करता हूँ, ये रूल्स के बेस्ड पे अब मुझे ट्रेड निकालना है. लेट्स से कि मैं एग्जांपल भी आपको दिखा देता हूँ. ट्रेडिंग व्यू पे चलते हैं.
एक्चुअली दिस वीडियो इज़ नॉट प्लान्ड, ये डायरेक्टली लाइक आई वाज वाचिंग वन वीडियो ऑन यूट्यूब और उसके बाद एक मुझे माइंड में थॉट आया इसके ऊपर हम वीडियो क्रिएट कर सकते हैं. सो मैंने डायरेक्टली स्टार्ट कर दिया वीडियो. मैंने कुछ भी प्लान या फिर ट्रेडिंग व्यू वगैरह ओपन नहीं किया था. लेट्स ओपन इट नाउ. थोड़ा टाइम लगेगा. व्हाट इज़ हैपनिंग? यस. Right. So let's say based on all these rules, I have few stocks in my watch list. ठीक है, कोई भी स्टॉक्स इसमें से ले सकते हैं. ये ले लेता है फर्स्ट वाला जो टॉप पे. डेली टाइम फ्रेम पे गए. ठीक है, अप ट्रेंड में है, कंसोलिडेशन में है, फेक एंड मूव सेटअप क्या होता है ये मैं कंप्लीट एक अलग वीडियो बता दूंगा. मैं अपनी स्ट्रैटेजी के ऊपर में क्या रीजंस हैं और पहले भी मैं वीडियो में ये चीज़ बता चुका हूँ. सो लाइक वी शुड नॉट बी डिवेटिंग. ये मुद्दा, ये वीडियो का जो टॉपिक है, मेन टॉपिक, दैट इज़ हाउ टू मेक डिफरेंस बिटवीन योर नॉर्मल स्ट्रैटेजी एंड हाउ टू मेक दैट स्ट्रैटेजी इनटू अ A+ स्ट्रैटेजी. तो नाउ दिस इज़ द रूल्स. ये अकॉर्डिंग टू ऑल दीज रूल्स मेरा ये स्टॉक मुझे मिल रहा है. ठीक है, बेस्ड ऑन दिस अब मैं कैसे पता करूँगा कि इस स्ट्रैटेजी और ये अलग भी स्टॉक्स हैं मेरे पास. दीज ऑल स्टॉक्स आर ऑन द सेम रूल्स. दीज ऑल स्टॉक्स आर फॉलोइंग ऑल दोज रूल्स. तो रेडिंगटन हो गया, कैमलिफिन हो गया, एंड देर आर फ्यू मोर स्टॉक्स. PGIL है, UPL है, टाटा कंज्यूमर है. ठीक है, तो अब बेस्ड ऑन दिस अब मुझे ये कैसे पता चलेगा कि कौन से स्टॉक्स में, इतने सारे स्टॉक्स में, अब सभी स्टॉक्स को तो मैं ट्रेड कर नहीं सकता. मुझे कैसे, ये मैं कैसे डिसाइड करूँगा कि कौन सा हाई एक्यूरेसी बेस्ड स्टॉक्स है और किस में मुझे मोस्ट प्रोबेबली ज़्यादा मोमेंटम आने की पॉसिबिलिटी और कौन से स्टॉक्स मुझे ट्रेड करने चाहिए. सो फॉर दैट व्हाट यू डू इज़, जो आपके स्ट्रैटेजी के ऊपर जो पहले विनिंग ट्रेड्स है ना, यू गो थ्रू ऑल दी विनिंग ट्रेड्स. जस्ट लाइक आई विल शो यू दैट एज वेल. मैं आपको वो भी दिखाता हूँ. यहाँ पे गए, लुक एट दिस, ये हैं विनिंग ट्रेड्स. यहाँ पे लुक एट दिस, मोमेंटम आया है 15 to 20% का. 15 to 20% का मोमेंटम है. 15 to 20% का मोमेंटम है. सो बेस्ड ऑन ऑल दिस डेटा, बेस्ड ऑन ऑल दिस विनिंग ट्रेड्स, यू नीड टू लुक एट कि कौन से ऐसे पैटर्न्स हैं, कुछ पैटर्न्स जो जब भी फॉर्म होता है उसकी एक्यूरेसी काफ़ी ज़्यादा होती है. ठीक है, नाउ लाइक ये जो मेरे सारे रूल्स है, दीज आई कैन कंसिडर एज माई A सेटअप. A सेटअप मतलब दीज आर दी रूल्स जो कि जिससे मैं स्टॉक सेलेक्ट कर लेता हूँ. एंड हाउ कैन आई कन्वर्ट दैट A सेटअप टू माई A+ सेटअप, जो जिसकी प्रोबेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा होगी मार्केट में विन होने की, जिसकी वजह से मैं प्रॉफिटेबल होऊंगा एट द एंड ऑफ द डे. सो द फर्स्ट थिंग इज़ A+ सेटअप के लिए भी मुझे द बेसिक रूल इज़ ट्रेंड अप होना चाहिए. ट्रेंड शुड बी अप 20 to 35%, 40%. थर्ड इज़ करेक्शन. अब देखो, देर आर सो मेनी काइंड ऑफ करेक्शन. मतलब एक करेक्शन होता है कि मार्केट में लेट्स से कि अगर स्टॉक ऊपर गया है तो एक ये करेक्शन आया है इतना सा. कोई करेक्शन अगर मैं PGL का दिखाऊं तो लुक एट दिस, PGL अपने हाई से ऑलमोस्ट 20 से 22-25% नीचे आ गया होगा. ये लुक एट दिस, 30% नीचे आ गया है. सो ये भी एक करेक्शन है, ये भी एक छोटा सा करेक्शन है. टाटा कंज्यूमर भी देखोगे तो ये भी एक छोटा सा करेक्शन है. तो व्हाट आई मीन इज़ फ्रॉम दिस, आ गया. अब जो करेक्शन है, मुझे एक्यूरेसी ज़्यादा फाइंड करने के लिए आई हैव टू लुक एट माई विनिंग ट्रेड्स जो कि मैंने यहाँ पे बना के रखे हैं. एंड आई हैव टू सी कि कब कितना कंसोलिडेशन में ज़्यादा प्रोबेबिलिटी रहती है विन होने की. नाउ इफ़ आई शो यू माई विनिंग ट्रेड्स, यू विल सी वन पैटर्न कि मार्केट जब ऊपर जाता है इट गोज साइडवेज और एक स्मॉल छोटा सा करेक्शन होता है, उसके बाद एक मोमेंटम आता है, इट गोज अपवर्ड, कंसोलिडेशन, एक छोटा सा करेक्शन आता है, इट गोज अपवर्ड, ऊपर जाता है, एक छोटा सा करेक्शन आता है बिलो समवेयर 10 EMA और यहाँ पे अगर एंट्री मिलता है तो इट गिव्स मोमेंटम. सो बेस्ड ऑन माय विनिंग ट्रेड्स, वो एनालाइज करने के बाद, आफ्टर एनालाइजिंग ऑलमोस्ट 50, 100, 200 चार्ट्स, विनिंग ट्रेड्स को एनालाइज करने के बाद यू विल गेट अ पॉइंट. आप अपने सेटअप के बेस पे बताना, लाइक दिस इज कम्प्लीटली बेस्ड ऑन माई सेटअप, इसीलिए मैं अपने रूल्स को फॉलो कर रहा हूँ. आई एम नॉट अवेयर अबाउट योर सेटअप. तो आपके सेटअप के बेस पे भी आप इस सेम प्रोसेस को फॉलो करना. डोंट फोकस ऑन स्ट्रैटेजी, बिकॉज स्ट्रैटेजी आप अभी मैं जो बता रहा हूँ वो 30 to 40%, आप उसको जाके सिर्फ अप्लाई करने लगोगे, यू मे हैव योर लॉसेस. तो लाइक जो भी आप जिस स्ट्रैटेजी पे भी आपको कमांड है, यूज दिस प्रोसेस टू जस्ट लाइक इंक्रीज द एक्यूरेसी ऑफ योर स्ट्रैटेजी. तो इन दिस केस करेक्शन शुड बी लेस. तो व्हाट आई मीन बाय दैट इज, इन परसेंटेज टर्म्स इफ आई वुड से कि तो टॉप से द करेक्शन शुड बी अराउंड ऑफ 15% मैक्सिमम. अगर 15% से ज़्यादा स्टॉक करेक्ट हो चुका है, आई विल नॉट चूज दैट स्टॉक.
सो दिस इज लाइक नाउ बेसिक सेटअप वॉज माई करेक्शन होना चाहिए. नाउ टू मेक दैट ए प्लस सेटअप करेक्शन शुड बी लेस देन 15%. अगर 15% से ज़्यादा करेक्ट हो रहा है देन आई शुड नॉट बी ट्रेडिंग दैट स्टॉक. सो देर इज़ अ प्रोबेबिलिटी कि जब भी स्टॉक 15% नीचे आके या तो 15% के रेंज में आके अगर वहाँ पे मुझे एंट्री देता है और उसके बाद ऊपर वो जाता है, सो देर इज़ अ हायर प्रोबेबिलिटी कि वहाँ पे एक मोमेंटम आता है. सो दिस इज़ हाउ यू कैन मेक योर ओन ए प्लस सेटअप. नाउ लेट्स लुक एट द थर्ड थिंग, दैट इज़ सप्लाई जोन वीक. व्हाट डू आई मीन बाय सप्लाई जोन वीक? अब ये मुझे कैसे पता चलेगा? ये तो मेरा एक नॉर्मल रूल है दैट सप्लाई जोन वीक होना चाहिए. बट अगर इसमें हम ब्रैकेट में डाल सकते हैं 3 टाइम्स रेसिस्टेंस, 3 टाइम्स रेसिस्टेंस टेस्ट. अगर कोई एक स्टॉक है और वो 3 बार अपने रेसिस्टेंस पे जा चुका है, आई विल शो यू वन थिंग. लेट्स गो ऑन दिस. कोई पे भी एक चलता है, तो एक स्टॉक मैं आपको दिखाता हूँ. हाँ क्या मैंने पोजीशंस आई थिंक से बनाया था. अरे यही है. कैटरेट में देखते हैं. कैटरेट चोला फाइनेंस, हाँ चोलामंडलम फाइनेंस कंपनी. ये जो है दिस इज़ नॉट एनी काइंड ऑफ रिकमेंडेशन, कोई भी कुछ नहीं है, ओनली फॉर लर्निंग पर्पज. तो प्लीज़ टेक इट ओनली फॉर लर्निंग पर्पज. लुक एट दिस. अब ये रेसिस्टेंस जोन था, सप्लाई जोन था, जहाँ पे सेलर्स बार बार सप्लाई कर रहे थे, नीचे प्राइस को मूव कर रहे थे. एक बार नीचे आया, दूसरे बार नीचे आया, तीसरे बार नीचे आया. सो जब ये 3 बार यहाँ पर टेस्ट होता है और उसके बाद अगर मुझे यहाँ पर एंट्री मिलता है तो देर इज़ अ मोर प्रोबेबिलिटी कि वहाँ पर एक अच्छी मोमेंटम आती है. द फर्स्ट थिंग वॉज करेक्शन कम होना चाहिए. दूसरा थिंग अगर सप्लाई जोन 3 बार टच होता है तो उसके बाद एक अच्छी प्रोबेबिलिटी आती है इसमें. So now I can make a rule over here that supply zone अगर 3 टाइम रेसिस्टेंस टेस्ट होता है so probability increases. increases. ठीक है. Now let's go to the fake and move setup. तो ये भी बेसिकली अब मैं पहले तो नॉर्मल अपने रूल्स में कंसिडर नहीं करता था. दिस वाज आल्सो माय ए प्लस सेटअप. फेक एंड मूव सेटअप क्या होता है आई विल शो यू. सो दिस इज़ अबाउट द, अगर आप एसएमसी कॉन्सेप्ट्स के बेस्ड पे इसके बारे में बात करोगे, सो दिस इज़ मोर काइंड ऑफ की लिक्विडिटी लेना चाहिए स्टॉक्स में. बड़े प्लेयर्स छोटे प्लेयर्स को बाहर कर लाइक उनको ट्रेड से बाहर निकाल के उसके बाद अगर वो ऊपर वहाँ पे रिकवर किया, सो देयर इज़ अ मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी. क्यों? क्योंकि वहाँ पे एक बार तो सेलर्स को ट्रैप किए, बायर्स को ट्रेड से निकाल दिए. तो अब अगर मोमेंटम आएगा देयर विल बी 3 टाइप्स ऑफ बायर. जो एक बार ट्रेड से बाहर निकल चुके हैं वो बाय करेंगे, जो मेरे जैसे प्लेयर्स जो वेट कर रहे थे वो बाय करेंगे. आर यू गेटिंग द पॉइंट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? थोड़ा ये कन्फ्यूजन हो रहा है बट आप इस वीडियो को, इस सेंटेंस को, इस पूरे लाइक पिछले 2 मिनट को 2-3 बार सुनोगे तो आपको समझ में आ जाएगा व्हाट डू आई मीन बाय फेक एंड मूव. Fake and move, I'll show you the example as well on the chart. Now look at this. अगर मैं टाटा कंज्यूमर में आपको दिखाऊं तो यहाँ पे जिन्होंने भी बाई किया था आफ्टर दिस कंसोलिडेशन जोन, दे वुड बी थिंकिंग कि इनका जिनका भी स्टॉप लॉस होगा यहाँ पे आ गए होंगे. जिन्होंने भी यहाँ पे होप में बाई किया होगा दे वुड हैव आल्सो पुट देयर स्टॉप लॉस बिलो समवेयर दिस जोन. तो ये जब रेड कैंडल फॉर्म होता है मार्केट में तो व्हाट इट शोज कि यहाँ पे सभी का स्टॉप लॉस हिट हुआ होगा, इन्होंने प्रॉफिट बुकिंग की होगी. एंड लुक एट दिस, इनका स्टॉप लॉस हिट हुआ, दूसरे दिन ही ग्रीन कैंडल फॉर्म हो गया. सो व्हाट इट शोज कि यहाँ पे लिक्विडिटी सिर्फ लिया जा रहा है. और अगर यहाँ से मार्केट ऊपर निकलता है सो 3 टाइप्स ऑफ बायर्स विल ऐड देयर पोजिशंस इनटू दिस. एक बायर्स होंगे जो ऑलरेडी वेट कर रहे होंगे, एक बायर्स होंगे जिन्होंने यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग की होगी, दूसरे बायर्स होंगे जिनका यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हुआ होगा. सो इफ देयर विल बी मोर बायर्स देयर विल बी मोर डिमांड्स, एंड इफ देयर विल बी मोर डिमांड्स द प्राइस ऑफ द शेयर्स विल इंक्रीज. दिस इज हाउ द मैकेनिज्म वर्क्स. ठीक है. सो फेक एंड मूव सेटअप का फॉर्मेशन अगर हुआ है तो इट इज़ काइंड ऑफ बेस्ट थिंग. एंड द थर्ड थिंग इज़ कंसोलिडेशन, द मोस्ट एंड इम्पॉर्टेंट, जो कि अब मुझे रिसेंटली मैं इस चीज़ को यूज़ करने लगा हूँ कंसोलिडेशन का. एंड कंसोलिडेशन मतलब क्या? कंसोलिडेशन मीन्स टाटा कंज्यूमर में अगर देख रहे हो तो ऊपर गया नीचे आया एंड कंसोलिडेशन इस जोन में है. तो एक होता है कंसोलिडेशन के बाद यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, आई माइट एंटर, और एक होता है कंसोलिडेशन में यहाँ पे बहुत छोटे छोटे कैंडल्स फॉर्म हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा छोटे छोटे कैंडल्स. एंड हाउ डू आई नो दैट छोटे छोटे कैंडल्स ज़्यादा वर्क करते हैं मार्केट में? लुक एट दिस. मोमेंटम आने से पहले ये छोटे छोटे कैंडल्स फॉर्म हो रहे थे, मोमेंटम आने से पहले ये छोटे छोटे कैंडल्स फॉर्म हो रहे थे. अगेन लाइक देयर आर सेवरल एग्जांपल्स. यहाँ पे देखो, अगर यहाँ पे देखोगे तो ये मोमेंटम के पहले छोटे छोटे एग्जांपल्स आ रहे थे. ये पूरे जो मोमेंटम आया, एंड दिस मोमेंटम आर नॉट लेस, दिस आर नियरली अबाउट ऑफ 15 to 20% मोमेंटम इन 3 to 5 days इन स्टॉक्स 15 से 20% का मोमेंटम. सो लुक एट दिस. ये मोमेंटम आने से पहले भी एक छोटे छोटे कैंडल्स फॉर्म हो रहे थे, कोई भी बड़े कैंडल नहीं फॉर्म होता, कंप्लीटली कंसोलिडेशन जोन और छोटे छोटे कैंडल्स. सो व्हाट आई अंडरस्टूड, आई कैन शो यू सम मोर एग्जांपल्स एज वेल. लुक एट दिस. ये मोमेंटम से पहले भी छोटे एग्जांपल. यहाँ पे देखो, ये पूरा मोमेंटम आने से पहले भी लुक एट दिस, ऊपर था. उसके बाद ये कैंडल्स देखो, कंप्लीटली छोटे छोटे कैंडल्स आने लगे, ब्रेकआउट हुआ एक मोमेंटम. सो व्हाट आई अंडरस्टूड आफ्टर एनालाइजिंग ऑल दोस, दैट इन अ कंसोलिडेशन
small candles works best. तो नाउ आई कैन कंक्लूड दैट ये जो मेरे रूल्स थे, ये मेरे स्ट्रैटेजी हैं, इन पे मैं ट्रेड कर सकता हूँ, इन पे भी मैं ट्रेड कर सकता हूँ, बट इफ़ आई ओनली वांट कि मुझे हाई एक्यूरेसी बेस्ड सेटअप चाहिए, तो ये ऐसा नहीं कि ये वर्क नहीं करता. दीज आर द रूल्स जो भी मार्केट में वर्क करते हैं, बट द थिंग इज़ ये इनकी प्रोबेबिलिटी अच्छी नहीं होती. आउट ऑफ 100 30-20-30-50% ये काम करेगा. सो ये भी वर्क करता है. व्हाट डू आई मीन इज़ ये भी वर्क करता है, बट द थिंग इज़ अगर आपको सिर्फ हाई एक्यूरेसी बेस्ड सेटअप चाहिए, आपको वो छोटे छोटे लॉसेस को एलिमिनेट करना है, देन यू नीड टू ओनली ट्रेड ऑन A+ सेटअप. आपको ये पता होना चाहिए कि एक आपके सेटअप का बेस्ट थिंग क्या है, आपके सेटअप का वर्स्ट थिंग क्या है, कब ये बेस्ट वर्क करता है, कब ये वर्स्ट वर्क करता है. अगर आपको इस चीज़ के बारे में पता है तो आप अल्टीमेटली प्रॉफिटेबल हो जाओगे, क्योंकि जब आपको पता है कि बेस्ट वर्क कब करता है, सो यू विल बी टेकिंग मोर रिस्क, यू विल बी मेकिंग मोर मनी. और जब आपको पता है कि वर्स्ट जब वर्क करता है, जब स्ट्रैटेजी बिल्कुल ही काम नहीं करता, देन यू विल बी टेकिंग स्मॉल रिस्क. हो जाता है आपने जो भी प्रॉफिट बनाया, यू आर गोइंग टू सेव दोज प्रॉफिट्स, राइट. सो आई होप आपको थोड़ा सा इसमें क्लियर आया होगा कैसे आप अपने स्ट्रैटेजी के बेस में A+ सेटअप, A सेटअप कैसे आप इसको फॉर्मेशन कर सकते हो, कैसे डिफरेंस कर सकते हो, एंड हाउ यू कैन मेक योर स्ट्रैटेजी वर्क्स बेस्ट फॉर यू. सो आई होप आपको वीडियो थोड़ा यूजफुल लगा होगा, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. एंड देर आर मेनी मोर वीडियोज़ गोइंग टू अपलोड ऑन दिस चैनल. काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ रिलेटेड टू ट्रेडिंग, नॉट रिलेटेड टू लाइक ट्रेडिशनल, वो नहीं, काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियोस सब आने वाला है. सो यू मेक श्योर दैट यू डोंट मिस ऑल दोज वीडियोस. एंड वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन टेक केयर. बाय बाय.